नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ छात्र धरने पर उतरेंगे और 15 नवंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी की तानाशाही, सुस्त और शोषणकारी नीति के खिलाफ 15 नवंबर को पटना में एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन की प्रमुख मांगे हैं कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित हो, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और काउंसलिंग में सीट से 2 से ढाई गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इस बहाली में 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी दिन रात लगे हुए हैं। इन 53,000 परीक्षार्थियों ने काफ़ी दुख तकलीफ को झेला है। इसके बावजूद भी बीएसएससी के द्वारा लगातार अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और सुस्त रवैया अपनाया जा रहा है। तो इसलिए अब एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि बगैर आंदोलन के बीएसएससी कुछ करने वाली नहीं है। और बीएसएससी का इतिहास रहा है कि इस बहाली में तभी कुछ हुआ है जब परीक्षार्थियों ने आंदोलन किया है, चाहे वो पीटी का रिजल्ट हो, पीटी की परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा का रिजल्ट हो, टाइपिंग फिजिकल हो, हर चरण पे आंदोलन करना पड़ा है। तो अब फिर से एक बड़े छात्र आंदोलन करने की जरूरत है ताकि ये बहाली जल्द पूरी हो, काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित हो और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम अपील भी कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और उनको बताना भी चाह रहे हैं कि जब आपने खुद ही नोटिस जारी करके कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो 12 तारीख आज बीत चुका है, उसके बावजूद भी आपने अभी तक इससे संबंधित कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है। तो आपने एक झूठा नोटिस क्यों जारी किया था? और इस तरह से बार बार आप जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके पद की गरिमा धूमिल हुई है। बीएसएससी कलंकित हो रही है, वो भी बार बार कलंकित हो रही है। और आप अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, दोस्तों के सामने भी शर्मिंदगी महसूस करते होइएगा। वो लोग भी आपके प्रति गलत सोच रखते होंगे, हीन भावना रखते होंगे कि ये आदमी बार बार झूठ पे झूठ बोल रहा है, ये लोग अध्यक्ष और सचिव है, इतने बड़े पद पे हैं और बार बार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसी नौबत क्यों आने देते हैं? बार बार आप लोग झूठ पे झूठ क्यों बोलते हैं? और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए। जो भी फर्जी अभ्यर्थी हैं, 2016 वाले हों या कोई भी हो, जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हो सबको बाहर कीजिए और जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए और सीट से 2 से ढाई गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में कई ऐसे लोग होंगे, सैकड़ों लोग हो सकते हैं, हजारों लोग भी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब में भी चले गए होंगे और उनको अगर उनके अनुसार मनचाहा पद यहाँ नहीं मिलता है तो हो सकता है वो काउंसलिंग में भी ना आए। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रह जाएगा। तो ये 7.5 साल पहले की वैकेंसी है और 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी दिन रात इसके लिए लगे हुए हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, दुख सह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर एक भी सीट खाली रह जाती है और ये लोग बेरोजगार रह जाते हैं तो ये इन परीक्षार्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। मानवीय रुख अपनाइए और काउंसलिंग में सीट से 2 से ढाई गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए और काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित कीजिए। और बिहार के समस्त छात्र छात्राओं तथा बीएसएससी अभ्यर्थियों से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी एकजुट होकर 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे आ जाइए, क्योंकि ये एक बड़ा आंदोलन है। मेरे पास जब से हमने घोषणा किया कि 15 नवंबर को आंदोलन होगा, तो आंदोलन की तिथि घोषित करते ही हर रोज मेरे पास सैकड़ों अभ्यर्थियों का फोन आता है, बिहार के प्रत्येक जिला से छात्र छात्राओं का फोन आता है और अभी तक मुझे लगता है कि 5,500 से 6,000 के बीच कॉल आ चुका होगा। बिहार के हर जिले से कॉल आ रहा है छात्र छात्राओं का। तो आप लोग अगर सोच रहे होइएगा, जो लोग नहीं आने की सोच रहे हैं, तो ये सोच मन से निकाल दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि हम घर बैठे रहे, कोई तो आंदोलन में जाएगा, तो इस तरह से आप नौकरी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये बहाली 2022 तो छोड़िए 2023 तक तब चली जाएगी। जैसा बीएसएससी का रवैया है अभी तक, 2014 से अभी तक चल रहा है। तो अगर अभी भी आप लोग आंदोलन में नहीं आइएगा, बड़ा आंदोलन नहीं कीजिएगा, संख्या नहीं दिखाइएगा आयोग को और सरकार को, तो ये बहाली 2022 तो छोड़िए 2023 तक चली जाएगी। क्योंकि देख ही रहे हैं बीएसएससी कोई ना कोई अरंगा बीच में लगाती है और सुस्त रवैया भी अपना रही है। तो इसीलिए आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको लड़ना चाहिए। लड़ाई वर्तमान और भविष्य की भी है, क्योंकि जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी तो बीएसएससी सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आएगी। और अगर वो बहाली आ भी जाएगी तो क्या गारंटी है कि वो 2 साल में, 1 साल में पूरा हो जाएगा? वो भी 7.5 साल, 8 साल चला जा सकता है, जिस तरह से ये बहाली चल रही है। तो इसलिए आपको ये सोचना होगा कि अगर अभी हम लोग एकजुट होकर नहीं लड़ते हैं तो आगे जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी
द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी तो उसमें भी जब लेट लतीफी होगी तो उस समय आपके लिए कौन लड़ने आएगा। तो ये मत सोचिए कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का मामला है तो हम क्यों जाए, नहीं, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को मिलकर लड़नी होगी। चाहे आप दरोगा सिपाही अभ्यर्थी हो, रेलवे के अभ्यर्थी हो, बीपीएससी के अभ्यर्थी हो या फिर टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थी हो, हर छात्र छात्रा को मिलकर लड़ना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेलवे का ही देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम डेट नहीं दिया जा रहा है, एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिपाही भर्ती दरोगा भर्ती में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, धांधली हो रही है, सिपाही भर्ती का 8 महीना बाद भी रिजल्ट नहीं पीटी का आ रहा है, टीटी एसटीटी अभ्यर्थी का देखिए शिक्षक बहाली में बहाली नहीं धांधली हो रही है और दलाली हो रही है। तो हम सबको अब मिलकर लड़ना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। तो इसलिए आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर 15 नवंबर को पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचिए और समझिए कि ये एक शुरुआत है कि बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को एकजुट करने का एक प्रयास है, एक मंच प्रदान किया जा रहा है। तो एक मंच पे आइए और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। एक मंच के तहत आइए, एक मंच पे आइए और मिलकर हम लोग ये लड़ाई शुरू करेंगे और हर प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद हो, पारदर्शिता आए, इस पे हम लोग आगे भी लड़ेंगे। और 15 नवंबर को आप लोग आइए, नहीं तो फिर ये बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2022 की जगह 2023 तक भी चली जा सकती है। तो आपको ये सोचना होगा, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपको इस बहाली को जल्द पूरा करने के लिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए आंदोलन में नहीं आना चाहिए। जब आप परीक्षा देने के लिए 400-500 किलोमीटर दूर जा सकते हैं तो क्या परीक्षा को पूरा करवाने के लिए, धांधली रोकने के लिए आप 1 दिन 2 घंटा के लिए नहीं आ सकते हैं, वो भी राजधानी पटना में? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि आपको नहीं जाना चाहिए आंदोलन में तो आप मत आइए। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको आंदोलन में जाना चाहिए तो आप 15 नवंबर को जरूर आइए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, ये वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। ये अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई, ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है, ये न्याय पाने के लिए लड़ाई है। तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और 15 नवंबर को आप लोग 10:30 से 11 के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल आइए। इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से अनुमति भी ले लिया है। तो आप लोग जरूर आइए और किसी तरह का सुझाव देना हो, कोई शिकायत भी हो तो हमें दीजिए जरूर। हमारा नंबर है 7282005656। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी शिकायत हो, जो भी सलाह हो दे सकते हैं। लेकिन 15 नवंबर को आप लोग जरूर आइए और अपने अपने जिला में आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपने अपने जिला का, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को अपने साथ 15 नवंबर को आंदोलन में ला सके, ताकि हम लोग की संख्या ज़्यादा हो और सरकार आयोग पे दबाव बने और ये बहाली जल्द पूरी हो, काउंसलिंग की तिथि घोषित हो और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद। तो सुना आपने, दिलीप ने साफ तौर से ये बात कही कि अब सड़क पर उतरना होगा और सड़क पर उतरेंगे 15 नवंबर को बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी। और इसे लेकर अब सरकार और आयोग के खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए दिलीप ने ये बात कह दी है कि उन्हें परमिशन मिल गया है। अब धरना प्रदर्शन 15 नवंबर को होना तय है और अब ये बात साफ है कि सरकार और आयोग के खिलाफ एक बार फिर आवाज़ बुलंद होगी और पटना की सड़कों पर छात्र उतर रहे हैं। तो अब देखना है कि इसका असर आयोग पर और सरकार पर कितना पड़ता है और आयोग कितनी जल्दी इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की ये मांग पूरी करती है और ये प्रक्रिया साथ साथ प्रक्रिया भी पूरी करके इन्हें ज्वाइनिंग करवाती है। तो आप बने रहें, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।